को देखते हुए आप यहाँ पर खबर देख सकते हो कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर फाइनली इसका अप्रूवल दे दिया गया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता है अडानी प्रॉपर्टीज ने। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने ही जीता है। करीब 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने बिड लगाया था। एंड लेट मी टेल यू, 20 साल से अटका हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से ये चीजें होंगी और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अच्छे से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होने वाला है, क्यों अटका हुआ था, काफी कुछ जानने पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। इसका जो पूरा इतिहास रहा है रीडेवलपमेंट का वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा टेंडर लाया गया था, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा इसके लिए उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, ठीक है। तो सरकार ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब कि धारावी जो मुंबई के अंदर, एक तो आप मैप देख सकते हो, ये पूरा मुंबई का नक्शा आप देख पाओगे और इसके मिडिल ऑफ दी मतलब हार्ट में आप कह सकते हो यहाँ पर बसा हुआ है धारावी। काफी बड़ा एरिया है, स्लम्स है यहाँ पर, चौल जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार ने कहा कि एटलीस्ट मिनिमम 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसको लेकर दो प्लेयर्स के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही थी। एक था डीएलएफ ग्रुप और दूसरा है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने यहाँ पर जो कोटेशन दिया, जो बोली लगाई, वो था 5000 करोड़ से भी ज्यादा का, और डीएलएफ ने लगाया 2025 करोड़ का। और इसीलिए जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी ग्रुप को चला गया है। और मेन मकसद यही है कि जो पूरा स्लम एरिया है धारावी का, उसका नक्शा बदल दिया जाए, उसको रीडेवलप किया जाए ताकि वहां पर बेटर फैसिलिटीज हों। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर एक और बिडिंग की गई थी 2019 में, तो वहां पर अडानी ग्रुप लूज कर गया था। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 20 साल से अटका हुआ है। विश्व का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। देखो, लार्जेस्ट स्लम एरिया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि रियल इस्टेट का जो प्राइसेस है ना, वो गोल्ड है, एक प्रकार से सोने जैसा है उसका प्राइसेस। मुंबई ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा है, और मुंबई के अगर आप सेंटर में हो तो आप समझ सकते हो छोटे छोटे लैंड की इतनी ज्यादा कीमत होती है, और इसके लिए भी फाइट चलती रहती है कि वो जमीन किसको मिलेगा, कहां जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहां पर सबसे पहला चीज है कि ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है उसके अंदर क्या चीजें की जाएंगी। यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। धारावी के जस्ट सटा हुआ यहां पर ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बेसिकली बिजनेस हब है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो रेंट है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सोच के देखिए, उसके जस्ट बगल में पूरा धारावी का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। मतलब कितना ज्यादा वैल्यू होगा। ये लगभग फैला हुआ है 2.8 स्क्वायर किलोमीटर में, और यहाँ पर बहुत सारे लेदर वर्कर्स, पॉटरी इंडस्ट्री फैली हुई है। 1 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि हाई राइजेस बनाए जाएंगे, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उसका डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा जो बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के लिए किल्लत रोज रोज वैसा ना होना, यहाँ पर प्रॉपर टैप की फैसिलिटीज होना, जो नॉर्मल हम सिटी लाइफ में देखते हैं ना, वैसा डेवलपमेंट करने की बात है। और यहाँ पर लगभग 68,000 लोगों को रीसेटल किया जाएगा, जिसमें स्लम ड्वेलर्स हैं, और इसके साथ साथ जो बिजनेसेस का ऑफिसेज है उसको भी खोलने की कोशिश की जाएगी। जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो गया वो भी आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 300 स्क्वायर फीट हाउसेज जो हैं वो वहां पर फ्री में दिए जाएंगे उन लोगों को जो कि 1 जनवरी 2001 से वहां पर रह रहे हैं। मतलब कि जिनके पास भी पेपर है, जो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2000 के पहले से वो लोग उस पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, उनको फ्री में वहां पर हाउसेज दिए जाएंगे। और जो लोग 2000 से लेकर 2011 के बीच में हैं, तो उनको कुछ पैसा पे करना होगा। तो इस तरह से यहां पर होगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो अर्बन प्लानर्स हो गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुंबई सिटी का एक होता था ना फेस वैल्यू, कि जब भी मुंबई सिटी की बात होती थी तो स्लम उसके डेफिनेटली आता था। तो कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वो अब यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट का, स्लम को बदलने का, वो बेसिकली यहाँ पर एक ज्वाइंट एंटिटी के माध्यम से किया जाएगा। एक तो अडानी ग्रुप इसमें आ चुका है, तो अडानी ग्रुप के पास 80% हिस्सा रहेगा इसका, ठीक है, और 20% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। और ये जो ज्वाइंट एंटिटी है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पूरा कंस्ट्रक्शन करे, फ्री हाउसिंग एलिजिबल कराए उन लोगों के लिए जिनका हक बनता है, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एमिनिटीज हैं, वो सारी चीजें यहां पर अडानी प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके साथ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। बताया जा रहा है कि यहां पर 7 साल में, मतलब कि अब क्योंकि डेट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि जब से ये कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा पहला फेज के लिए, तो इससे लेकर लगभग 7 साल लग जाएंगे इन सभी चीजों को कंप्लीट होने में। वैसे मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का हिस्ट्री थोड़ा बताना चाहता हूं। मैंने आपको बोला ना 20 साल से ये अटका हुआ है। 1999 में पहली बार जो बीजेपी सेना की गवर्नमेंट थी, उस समय बाला साहब ठाकरे आपको पता है वो थे, तो यहाँ पर बीजेपी सेना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सबसे पहली बार प्रपोज किया कि धारावी को हमें रीडेवलपमेंट करना चाहिए। और उसके बाद 2003-4 में डिसाइड किया गया कि धारावी को एज अ इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के तौर पर हम देखेंगे, और यहाँ पर कई सारे जो एक्शन प्लान हैं उसका अप्रूवल दे दिया गया। और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया आगे चलकर कि जो पूरा धारावी है उसको अंडर डेवलप्ड एरिया के तौर पर माना जाएगा, और इसीलिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी इसके लिए स्टैब्लिश कर दी गई, अपॉइंट कर दी गई कि कैसे इसको डेवलप किया जाए। लेकिन क्या आपको पता ही, हमारे देश के अंदर आप कितना भी कुछ कर लो, जो